नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो सीरीज में। इस वीडियो में हम एक नया डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे जिसे हम बोलते हैं ट्री। ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। नॉन लीनियर का मतलब ये है कि जिसमें डेटा क्रम में जमा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ डेटा सॉर्टेड फॉर्म में होता है ना। इसके अलावा हमारा जो ट्री होता है इसमें हम इस प्रकार का डेटा दर्शाते हैं जिनमें कहीं ना कहीं हायरार्किकल इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही हो, है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी अगर हमको कोई इंफॉर्मेशन दिखाना हो, हायरार्किकल रिलेशनशिप दिखाना हो, तो उसके लिए हम ट्री का यूज करते हैं। अब ट्री की डेफिनेशन की बात करें तो देखिए ट्री क्या होता है। ट्री इट इज अ फाइनाइट सेट ऑफ वन और मोर डेटा नोड्स, मतलब मिनिमम एक या एक से अधिक डेटा आइटम्स का कलेक्शन। ठीक है, अब कैसा कलेक्शन? सच दैट देयर इज अ स्पेशल डेटा आइटम कॉल्ड रूट ऑफ अ ट्री, मतलब एक या एक से अधिक डेटा आइटम्स हो सकते हैं, एक या एक से अधिक नोड हो सकते हैं, जिसमें कम से कम एक नोड तो होगा ही और एक स्पेशल नोड होगा जिसको हम रूट नोड बोलेंगे। रूट नोड की खासियत यह होती है कि इससे हमारे ट्री की शुरुआत होती है ना। आगे देखते हैं, आगे सेकंड पॉइंट में, रिमेनिंग डेटा आइटम्स आर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सबसेट्स कॉल्ड सब ट्रीज। देखिए एक तो स्पेशल हमारा नोड हो गया जिसको हम रूट नोड बोल रहे हैं, जिससे ट्री की शुरुआत हो रही है। अब जो बचे डेटा आइटम्स हैं वो अलग अलग सब पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं जिनको हम सब ट्री बोलते हैं या सब चाइल्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा हम कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं हायरार्किकल फॉर्म में, जिसमें हमारा जो ट्री है उसका रूट नोड ए है, मतलब यहां से इस ए से हमारे ट्री की शुरुआत हो रही है। बचे हुए जो नोड्स हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, देख रहे हैं आप, बी और बी का चाइल्ड है डी, है ना, और सी का चाइल्ड है ई। और बी और सी किसके चाइल्ड है? ए के चाइल्ड है ना। इतना तो समझ में आ रहा है आपको फिगर देख के। ए के चाइल्ड बी और सी, बी का चाइल्ड डी और सी का चाइल्ड ई, इस तरह से, है ना। तो अब अपने आप में ये सब ट्री होते हैं। जैसे मैं इस पूरे की बात करूं, है ना, ये वाली बी की फैमिली की बात करूं, इतने को छोड़ दूं तो ये अपने आप में एक सब ट्री है। ठीक है, और इस सब ट्री में हेड कौन है, इसका रूट कौन है? बी है। अगर ये फैमिली हट जाए, है ना, ये छोड़ के चले जाए, केवल ये इतनी फैमिली बचे, तो इसमें फिर रूट कौन होगा? बी। सब ट्री जो होता है वो अपने आप में उसके अंदर ट्री की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट सब ट्री, जो लेफ्ट तरफ होगा, और जो हमारे राइट तरफ होगा उसको हम बोलेंगे राइट सब ट्री। ठीक है, समझ में आया आपको ट्री का इंट्रोडक्शन? ट्री क्या है? एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा क्रम में नहीं जमा होता है। ठीक है, हायरार्किकल टाइप की इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए ट्री का हम यूज करते हैं। एक स्पेशल नोड होती है जहां से हमारे ट्री की स्टार्टिंग होती है, जिसको हम रूट नोड बोलते हैं। बाकी जो हमारे डेटा आइटम्स या नोड्स होते हैं वो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइडेड होते हैं, जिसको हम सब ट्री बोलते हैं, है ना, या सब चाइल्ड बोलते हैं, जैसा हमने एग्जाम्पल में भी देखा। अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे, हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे ट्री से रिलेटेड। सबसे पहले डेफिनेशन है हमारी नोड। सिंपल सा बोलूंगा, जितने भी गोले दिख रहे हैं या डब्बे दिखेंगे आपको, वो नोड कहलाएगा हमारा, है ना। नोड मतलब जिसके अंदर डेटा रखा होता है, एक सबसे छोटी यूनिट, ट्री का सबसे छोटी यूनिट जिसके अंदर डेटा रखा होता है उसको हम नोड बोलते हैं, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब सबसे बेसिक, सबसे छोटी, विच कंटेन्स वैल्यू, जिसके अंदर वैल्यू रखी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? नोड। जैसे इस एग्जांपल में हमारे 8 नोड है ना, गिन लें आप, 8 नोड है। ठीक है, नोड मतलब समझ में आया। अब रूट नोड मतलब क्या? एक नोड ही है वो भी, लेकिन एक स्पेशल टाइप का नोड। अभी बताया था मैंने। रूट नोड क्या होता है? जिससे ट्री की स्टार्टिंग होती है ना, टॉप मोस्ट और फर्स्ट नोड इन हायरार्किकल अरेंजमेंट। जैसे ए की बात करें तो ए हमारे ट्री का सबसे पहला नोड है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? रूट नोड, मतलब जिससे हमारे ट्री की स्टार्टिंग हो रही है। देखिए एक जनरल जो हम ट्री देखते हैं, पेड़ देखते हैं हमारे आसपास,
उनकी बात करें तो वो नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो होते हैं, है ना, जड़ होती है और फिर पेड़ ऊपर होता है। हमारे डेटा स्ट्रक्चर का जो ट्री होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, मतलब पहले जड़ होगी, रूट होगी और फिर नीचे की तरफ ट्री बढ़ेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं चाइल्ड की। चाइल्ड और पेरेंट, दो डेफिनेशन एक साथ देख लें। अब चाइल्ड और पेरेंट कोई सिंपल सी बात है, ए के चाइल्ड कौन है? बी, सी और डी, ठीक है। बी का चाइल्ड ई है, सी का चाइल्ड एफ है, डी का चाइल्ड जी और एच है ना, चाइल्ड की बात हो गई। अब पेरेंट की उल्टा बोले हम इसको, तो ई का पेरेंट बी है, एफ का पेरेंट सी है, जी और एच के पेरेंट डी है, बी सी डी के पेरेंट ए है। समझ रहे हैं ना चाइल्ड और पेरेंट का मतलब, है ना? तो इस तरह से हम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। अब उसके डेफिनेशन की बात करें तो चाइल्ड के डेफिनेशन की बात करते हैं पहले। अ नोड डायरेक्टली कनेक्टेड टू अनदर नोड मूविंग अवे फ्रॉम रूट, मतलब अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो एक नोड से कनेक्टेड या डायरेक्टली कनेक्टेड सीधे जुड़ा हुआ दूसरा नोड उसका चाइल्ड कहलाएगा, है ना? नीचे की तरफ की बात कर रहे हैं, किसी एक नोड से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो डायरेक्टली जो नोड जुड़ा होगा वह उसका चाइल्ड कहलाएगा। ये इसकी डेफिनेशन होगी, है ना? बाकी जनरली तो हम समझ गए कि पेरेंट और चाइल्ड कौन किसका पेरेंट है, कौन किसका चाइल्ड है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो बी सी डी जो है वो ए के चाइल्ड है, और अभी और भी एग्जांपल्स हमने देख लिए। अब पेरेंट की बात करें, पेरेंट की डेफिनेशन की बात करें तो इमीडिएट एंसेस्टर ऑफ अ चाइल्ड, पूर्वज, जस्ट पहले वाला पूर्वज, है ना? तो बी के जस्ट पहले वाला पूर्वज कौन है? ए है। अब एफ के पूर्वज कौन है? सी भी है और ए भी है, लेकिन जस्ट पहले वाला, तो जस्ट पहले वाला कौन है? सी, मतलब एफ का पेरेंट कौन है? सी, है ना? तो जैसे फॉर एग्जांपल ए इज पेरेंट ऑफ बी सी डी, अब बी सी डी की बात करें तो इनका पेरेंट कौन है? ए है, सिंपल। एक और डेफिनेशन है हमारी सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, ठीक है, सिंपल भाषा में बोले भाई बहन। जैसे बी सी डी भाई बहन दिख रहा है आपको, है? तो बी सी डी क्या है? सिबलिंग्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ऐसे चाइल्ड नोड जिनके पेरेंट सेम हो वो क्या कहलाएंगे? सिबलिंग्स कहलाएंगे, है ना? जी और एच सिबलिंग्स है क्योंकि इनके पेरेंट सेम है। तो डेफिनेशन क्या होगी? चाइल्ड नोड्स हैविंग सेम पेरेंट्स आर कॉल्ड सिबलिंग्स, है ना? आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं और अगली डेफिनेशन देखते हैं। अगली डेफिनेशन है एजेस। एजेस मतलब लाइन, सिंपल लाइन, दो नोड को जोड़ने वाली लाइन जो है वो एजेस कहलाएगी, है ना? जैसे ये ए से बी को जोड़ने वाली जो लाइन है, या किसी भी दो नोड्स को जोड़ने वाली जो लाइन है वो एजेस कहलाएगी। अगला है पाथ। पाथ मतलब जैसे हम बोलते हैं पाथ मतलब रास्ता, है ना? तो अगर मेरे को एक नोड से दूसरे किसी नोड पे जाना है, मान लो मेरे को ए से जी पे जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा? ए से डी पे गया और डी से मैं जी पे गया, दो एजेस आई बीच में, एक ये ए से डी वाली और एक डी से जी वाली, है ना? तो किसी एक नोड से किसी दूसरे नोड पर अगर हमको जाना है तो बीच में आने वाली सारी एजेस का सेट, समूह, पाथ कहलाएगा, है ना? देखो यही लिखा है मैंने, सेट ऑफ एजेस फ्रॉम वन नोड टू अनदर। एक नोड से दूसरे नोड पे जाने के लिए आने वाले सारे नोड्स का सेट पाथ कहलाएगा। एग्जांपल, पाथ बिटवीन ए टू जी, ए से जी के बीच का पाथ तो है, तो पहली एजेस क्या हुई? एजेस को हमने इस तरह से ब्रैकेट के बीच में लिखा है ना, पहली एज ए से डी कॉमा दूसरी एज डी से जी, ये हो गया हमारा पाथ। अब अगली डेफिनेशन है डिग्री ऑफ अ नोड। डिग्री ऑफ अ नोड का मतलब होता है किसी भी नोड के कितने चाइल्ड हैं वह उसकी डिग्री कहलाएगी, है ना? टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड, ठीक है, ऑफ अ नोड, किसी एक नोड का, उसका डिग्री कहलाएगा, है ना? जैसे ए के कितने चाइल्ड हैं? 3 है, तो ए की डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई। अब बी की बात करें तो बी के कितने चाइल्ड है? 1, तो उसकी डिग्री 1 हो गई। ई के कितने चाइल्ड है? 0,
है ना, तो उसकी डिग्री 0 हो गई। ऐसे ETC लिखा है, मतलब ऐसे सबकी हम डिग्री निकाल सकते हैं। अब ये एक डेफिनेशन हमने देख ली, अब ये थोड़ा बीच में जंप कर रहा हूं मैं ये वाली डेफिनेशन पे। डिग्री ऑफ अ ट्री, है ना, डिग्री ऑफ अ ट्री मतलब मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम डिग्री ऑफ ऑल डिग्रीज ऑफ नोट्स, मतलब सीधी सी बात है, सारे नोट की डिग्री निकाल लो और सबसे बड़ी जो वैल्यू मिलती है, सबसे बड़ी डिग्री जो मिलती है वह डिग्री ऑफ अ ट्री कहलाएगी। मतलब हम सारे इस ट्री में जितने भी हमको नोट दिख रहे हैं सबकी एक एक करके डिग्री निकाल लो और जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, उस ट्री की डिग्री कहलाएगी। ये एग्जांपल जो है हमारा उसमें हम दिख रहा है ए के 3 चाइल्ड है, मतलब ए की डिग्री 3 है। अब बी का 1 है, सी का 1 है, डी के 2 है, ई एफ जी एच के तो है ही नहीं, 0 है, तो बड़ी डिग्री कौन सी आ रही है, 3। तो इस ट्री की डिग्री क्या है, 3 है ना। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। टर्मिनल नोड्स और नॉन टर्मिनल नोड्स दोनों का एक साथ देख लेते हैं। जिनके चाइल्ड होंगे वो नॉन टर्मिनल कहलाएंगे और जिनके चाइल्ड नहीं होंगे वो कहलाएंगे टर्मिनल, मतलब आखिरी है, इनसे आगे अभी जनरेशन नहीं बढ़ी है ना। टर्मिनल मतलब एक कोना, एक छोर, इसके आगे भी और नहीं बढ़ा है ना। तो नोड भी डिग्री 0, मतलब जिनकी डिग्री 0 है, जिनके चाइल्ड नहीं है वो टर्मिनल नोड कहलाएंगे, है ना। जैसे EFGH ये क्या है, टर्मिनल नोड्स, और जिनके चाइल्ड हैं वो नॉन टर्मिनल्स, है ना। हैविंग वन और मोर चाइल्ड, जिसके एक या एक से ज्यादा चाइल्ड है तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे नॉन टर्मिनल चाइल्ड। अगला है लेवल। अब ये देखिए लेवल मतलब क्या होता है, यहां हर जनरेशन को, हर पीढ़ी को रूट से, है ना, रूट से शुरुआत होती है, एक नंबर दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं लेवल। अब जो लेवल होता है रूट का वो होता है 0, मतलब हमारा जो रूट है वो कहां है, लेवल 0 पे। अब उसके जो चाइल्ड्स हैं या चाइल्ड हैं वो कहां होंगे, लेवल 1 पर। अब चाइल्ड के जो चाइल्ड है वो कहां होंगे, लेवल 2 पर। तो लेवल मतलब कुछ नहीं है, हर जनरेशन, हर पीढ़ी को दिए जाने वाला एक नंबर जो है वो लेवल कहलाएगा और शुरुआत होगी लेवल 0 से, जो कि रूट नोड को दिया जाएगा, है ना। अ नंबर गिवन टू एवरी जनरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 गिवन टू रूट नोड। क्लियर है। अब हाइट ऑफ अ ट्री, एक ट्री की ऊंचाई कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स इन अ ट्री, उस ट्री में टोटल लेवल कितने हैं, है ना। तो टोटल लेवल कितने हैं, एक, लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2, मतलब टोटल लेवल कितने हुए, 3 हुए। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, कुल लेवल 3 हुए, इसलिए इस ट्री की हाइट कितनी है, 3, है ना। टोटल नंबर ऑफ लेवल्स जितने होंगे वो उस ट्री की हाइट होगी। डिग्री ऑफ अ ट्री तो हम देख चुके हैं। फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट मतलब सेट ऑफ डिसजॉइंट ट्रीज, अलग अलग ट्रीज का कलेक्शन, है ना। या ऐसा बोले कि इस ट्री में से मान लो मैंने ये रूट को हटा दिया, ये रूट गया, है ना, ये जो दादाजी थे वो चले गए, तो अब उनके जो बच्चे थे, उनकी जो फैमिली से वो अलग अलग हो गई। देखो अभी अपने आप में एक अलग ट्री है, ये अपने आप में एक अलग ट्री है, ये अपने आप में एक अलग ट्री है। तो ऐसे ट्रीज का कलेक्शन जो जुड़े हुए नहीं है, डिसजॉइंट है ना, वो क्या कहलाएगा, फॉरेस्ट। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने ट्री का इंट्रोडक्शन देखा और बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी है ट्री की। आने वाले वीडियोस में हम और भी चीजें देखेंगे ट्री से रिलेटेड। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, जो भी डाउट हो अगर कोई तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।